अगर आप उन लोगों में से हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड का फायदा उठाते हैं, यह वीडियो आपके लिए है। लाइफ इंश्योरेंस में काफी लोग ग्रेस पीरियड का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 15-20 साल रेगुलरली पेमेंट कर रहे हैं, ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए आपका क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम है, और अज्यूम करना अगर आप ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कर रहे हो, 1 महीने का अगर ग्रेस पीरियड है तो 30 दिन, ड्यू डेट के 30वें दिन पे अगर आप पेमेंट करते हो, आपको क्लेम में कोई कठिनाई नहीं है, बोनस मिलेगा, आपको कोई इश्यू नहीं आएंगे पेमेंट्स के वक्त या मैच्योरिटी के वक्त या क्लेम के वक्त। इनफैक्ट वो जो 30 दिन का जो हमने डीले करके जो पेमेंट भरा हुआ है, वो 30 दिन के लिए अगर हम हमारा ही पैसा किसी डेट सिक्योरिटी में पार्क करके रखते हैं, और वो जो इंटरेस्ट हमने बचाया है अगर उसको हम रीरूट करते हैं कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में, तो हमें काफी बड़ा पैसा हम बचा सकते हैं इन द एंड ऑफ द टेन्योर। इसके ऊपर हो सके तो हम कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। खैर, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो ये टॉपिक है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू ग्रेस पीरियड इन मेडिक्लेम। क्या मेडिक्लेम में सचमुच ग्रेस पीरियड होता है? टर्म्स कंडीशंस में देखने के लिए जाएंगे तो जी हां, होता है। 30 दिन, कोई कंपनी में 15 दिन, कोई कंपनी में 45 दिन, व्हाटएवर। बट क्या ग्रेस पीरियड को ग्रेस पीरियड के टर्मिनोलॉजी से देखना चाहिए? हमें काफी कस्टमर्स को लाइफ इंश्योरेंस का ग्रेस पीरियड का अनुभव लेने का या यूज करने का आदत अब उनको बन चुकी है। उनको पता है कि मैं ग्रेस पीरियड में अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरूंगा तो मेरे क्लेम के ऊपर, मैच्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आने वाला है। बट कोई कोई बार यही आदत हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे भी वही एक्शंस करने पे मजबूर कर देती है, और वहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आज का ये जो वीडियो है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू प्रॉब्लम्स विद ग्रेस पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस। काफी लोग ग्रेस पीरियड में पॉलिसी रिन्यू करने की आदत रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे मैंने कहा इट्स फाइन, बट हेल्थ इंश्योरेंस में दो चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली कि अगर मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई, मेडिक्लेम की पॉलिसी, और ग्रेस पीरियड जो मान लो 15 दिन 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, उस बीच में रिन्यू करने के पहले अगर मेरा क्लेम आ जाता है, मान लीजिए कल मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई, मैं 1-2 दिन में पेमेंट करने वाला हूं, मान लो कल मैं करने वाला हूं, और आज मैं बीमार पड़ जाता हूं या एक्सीडेंट हो जाता है एंड आई लैंड अप इन हॉस्पिटल, मुझे इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी क्लेम देने वाली नहीं है। 1 रुपया भी मुझे क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के ग्रेस पीरियड में कोई भी क्लेम आता है, इट इज नॉट पेड। उसी के साथ और एक क्लॉज हमें ध्यान में रखना है। आप जब कभी भी रिन्यू करते हैं, ड्यू डेट के वक्त या ड्यू डेट के पहले अगर आप रिन्यू करते हो, तो पॉलिसी लेने के बाद मान लीजिए आपको कोई भी नई बीमारी आ गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका रिन्यूअल रिजेक्ट नहीं कर सकती। मगर मान लीजिए पॉलिसी ग्रेस पीरियड में चली गई, ड्यू डेट निकल गई, पॉलिसी अब ग्रेस पीरियड में चली गई है, और उसके बाद मान लीजिए किसी को कोई बड़ी बीमारी रहती है, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, और अब उसकी आंखें खुल गई, अब वो कहता है नहीं, मुझे 1 मिनट का भी अभी देरी नहीं करना, मुझे इंश्योरेंस कंपनी में जाके अब मैं तुरंत पॉलिसी रिन्यू करता हूं। इंश्योरेंस कंपनी आपसे गुड हेल्थ डिक्लेरेशन मांग के लेती है। ये लाइफ में नहीं दिखने को मिलेगा, बट ये हेल्थ में जरूर अपने को दिखने को मिलता है, जहां पर ग्रेस पीरियड में हम जब रिन्यू करते हैं, तो ग्रेस पीरियड में अगर कोई नई बीमारी आ गई है, तो फिर पॉलिसी रिन्यू करना या नहीं करना, इसका हक इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होता है। और हो सकता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को दिख रहा है कि आपका आगे जाकर खर्चा आने वाला है, ऑलरेडी अगर किसी को हार्ट अटैक आया है ग्रेस पीरियड में, इसका अभी सर्जरी करना पड़ेगा, इन सच केस रिन्यूअल कैन गेट इनटू ट्रबल। इसीलिए ग्रेस पीरियड ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए ठीक है, बट हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल कतई करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम एक स्टेप आगे जाकर ये कहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो ड्यू डेट है ना, इसका 15-20 दिन पहले ही अगर आप पेमेंट करके इफ यू इनिशिएट द पेमेंट, अगर डिले हो गया इंश्योरेंस कंपनी को पहुंचते पहुंचते, या फिर चेक क्लियर होते हुए अगर डिले हो गया, या फिर बीच में हॉलीडेज है, तो प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क।
हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड का सिर्फ तभी आपको मायना होगा अगर आप ग्रेस पीरियड में बीमार नहीं पड़े, अगर आपका ग्रेस पीरियड में कोई क्लेम नहीं आया, और उस वक्त अगर आप ग्रेस पीरियड में जब रिन्यू करने को जा रहे हो, ओनली देन आपको ग्रेस पीरियड में कंटिन्यूटी बेनिफिट्स का खाली फायदा मिलेगा। बट आप आग के साथ खेल रहे हो, क्योंकि हम किसी को भी पता नहीं है कि हम कब बीमार पड़ने वाले हैं या हमारे साथ कब क्या होने वाला है। ऐसी अवस्था में ग्रेस पीरियड कैन बी एंजॉयड फॉर लाइफ इंश्योरेंस बट कैन नॉट बी एंजॉयड इन हेल्थ इंश्योरेंस एट ऑल। आज यहीं पे रुकते हैं। आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही कंसेप्ट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू।